जय श्री हरि विष्णु। प्रिय श्रोताओं, आज अमल की एकादशी है। आज के दिन कथा सुनना और पढ़ना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा निष्ठा से आज के दिन व्रत रखा है, वो व्यक्ति यह कथा अमल की एकादशी व्रत का कथा जरूर सुने। फागुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी कहा जाता है। इसे आंवला या धात्री एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान विष्णु और पवित्र आंवले के वृक्ष को समर्पित है। प्राचीन काल में वैदिक नामक एक नगर था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र चारों वर्ष के लोग बड़े ही सुख और शांति से रहते थे। उस नगर में भगवान विष्णु की भक्ति का ऐसा प्रभाव था कि वहाँ कोई भी दरिद्र, पापी या नास्तिक नहीं था। उस नगर के राजा का नाम चित्रधर था। वहाँ के राजा स्वयं धनी और धार्मिक प्रगति के थे। नगर के सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत बड़ी ही श्रद्धा के साथ रखते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। राजा और प्रजा सभी ने मिलकर मंदिर के पास आंवले के वृक्ष के नीचे भजन कीर्तन करने का निर्णय किया। राजा ने आंवले के वृक्ष के नीचे धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प से भगवान विष्णु की अर्चना की। सभी ने मिलकर पूरी रात जागरण करने का संकल्प लिया। उसी समय वहां एक बहेलिया शिकारी आया। वह भूख प्यास से व्याकुल था और भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वह बहुत पापी और अधर्मी था, जिसने जीवन भर केवल जीव जंतु की हत्या की थी। गरीब निर्दयी के घरों में चोरी चकारी की थी। जब उसने देखा कि नगर के लोग एकत्र होकर भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो वह मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने पूरी रात जगकर भगवान विष्णु की कथा सुनी और अमल की एकादशी महत्व को देखा। भूख और थकान के बावजूद उसने अनजाने में ही सही उस दिन वह व्रत का रात्रि जागरण पूरा किया। अगले दिन सुबह सभी अपने घर चले गए और शिकारी ने भी अपने घर पर जाकर भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। अनजाने में किए गए अमल की एकादशी के प्रभाव से उसने अपने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुधर रखा गया। वह अत्यंत सुंदर, बलवान, धार्मिक और प्रतापी राजा बना। एक बार राजा वसुधर जंगल में शिकार खेलने गए और रास्ता भटक गए। थक कर वे एक वृक्ष के नीचे सो गए। उस समय कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। वे डाकू राजा के पुरानी शत्रुता रखते थे। उन्होंने राजा पर तलवार और भालों से प्रहार किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वे वस्त्र शस्त्र राजा को छूते ही फूलों में बदल रहे थे। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य देवी शक्ति प्रकट हुई। उस देवी ने देखते ही देखते डाकुओं का संहार कर दिया। जब राजा की आंख खुली तब उन्होंने देखा कि उनके शत्रु मृत्यु पड़े हैं। राजा आश्चर्य से पूछे, मेरी रक्षा किसने की? तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने किया है। पिछले जन्म में अनजाने में किए गए तुम्हारे अमल की एकादशी व्रत और जागरण का ही पुण्य प्रताप है, जो आज संकट में तुम्हारी ढाल बना। यह सुनकर राजा भयभीत हो गए और अपने राज्य लौटकर उन्होंने आजीवन इस व्रत का विधि विधान से पालन किया और सुख समृद्धि से भरे रहे। आइए जानते हैं अमल की एकादशी व्रत का महत्व। हिंदू शास्त्रों के अनुसार आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मुख से हुई थी, इसलिए इस दिन आंवले का सेवन और उसकी पूजा करना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। आइए जानते हैं अमल की एकादशी व्रत कैसे रखें। व्रत की पूरी विधि। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। पवित्र नदियाँ या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। आंवले की पूजा। एक आंवले के पौधे के पास कलश स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। अर्पण।
भगवान विष्णु को आंवले का फल अर्पित करें और धूप दीप दिखाकर आरती करें। फलहार इस दिन पूर्ण रूप से उपवास रखें। संध्या के समय फलहार लिया जा सकता है। इस दिन दान का अधिक महत्व होता है। निर्धन को भोजन और तिल आंवले का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अमलकी एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति चाहे जानबूझकर की जाए या अनजाने में, ईश्वर उसका फल अवश्य देते हैं। यह व्रत न केवल भक्ति सुख प्रदान करता है बल्कि अंत में जीव को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गौदान के समान फल प्रदान होता है। तो प्रिय भक्तों, यह कथा सुनकर आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो जय श्री हरि विष्णु।